माँ देखो भाई जंगल से घास लेकर भी आ गए। अब मार पड़ेगा मैं का। मार पड़ेगी? मार किस पे पड़ेगी मार? मेरे को। क्यों? क्योंकि दिसंबर के महीने से मैं फिर से होम स्टे की बुकिंग शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग जो भी आना चाहते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए, मैं अभी यहाँ छत में ड्रोन उड़ा रहा हूँ। और घर के यहीं पास में देखो भाई सीधे ये गरुड़ आ गई है पीछे, एक ही यहाँ पे है। शाम के टाइम पे क्या ही गजब के चमकते हैं। सामने बर्फीले पहाड़, काश उन पे ज़्यादा बर्फ़ होती। वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि एक पॉली हाउस बनाया जाए। सुबह के 9 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और दूर दूर पहाड़ों पे धूप भी दिखाई देने लग गई है। और हमारे यहाँ पे भी जस्ट घर के पास में आने लग गई अभी धूप। घर के ठीक सामने ये इतना ऊंचा पहाड़ नहीं होता, तो हमारे यहाँ पे धूप बहुत जल्दी आ जाती। सर्दियों के टाइम पे तो बहुत इंतज़ार करना पड़ता है धूप का यहाँ तरसाली वाले घर में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से चारों तरफ आजकल एकदम रूखा सूखा माहौल हो गया है और ठीक सामने बर्फीली पहाड़ियों पे भी बहुत कम बर्फ़ रह गई। पहाड़ तो देखो एकदम आजकल खाली से हो गए। सुबह के टाइम पे अभी गाय बैलों को भी लगा दिया यहाँ खेतों में चरने के लिए। धूप आने के बाद चारों तरफ का बढ़िया सा माहौल हो गया। आज भी गांव में एक शादी है तो वहाँ पे डीजे लगा होगा, तो उसकी हल्की हल्की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। और आजकल जैसे शादियाँ हैं तो इसलिए घर के ठीक सामने वाले पहाड़ पे कोई भी घास काटने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जैसे ही सभी लोग अपने कामों से फ्री हो जाएंगे उसके बाद फिर से घास काटने वाला जो काम है वो शुरू हो जाएगा। सुबह के टाइम पे यहाँ पुराने वाले घर के पास खूब सारे पक्षी आते हैं। ये देखो एकदम छोटे छोटे हैं। अब फिर से दिसंबर के महीने में मेरा जो डेली रूटीन है वो बदलने वाला है, क्योंकि दिसंबर के महीने से मैं फिर से होम स्टे की बुकिंग शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग जो भी आना चाहते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए, हमारे होम स्टे में हमारे गांव को देखने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आपको डिस्प्ले पे भी ये नंबर शो हो रहा होगा। तो इस बार तो हमारे तरसाले वाले घर के आसपास ज़्यादा फूल नहीं थे, कुछ हैं। ये देखो अभी कुछ टाइम के बाद ये भी मुरझा जाएंगे। बड़ी माँ आ रखी है यहाँ गौशाला में पानी पिलाने। सुबह के टाइम पे आजकल हमारी गौशाला में सिर्फ एक भैंस और एक जो हमने नई गाय ली है वो रहते हैं। ये गाय शायद ऐसी है, ये ये गाय को क्यों नहीं ले जाते जंगल? हाँ। अच्छा, अब भैंस भैंस को इसलिए जंगल लेकर नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रास्ते उतने अच्छे नहीं हैं, और गाय को इसलिए क्योंकि जहाँ से हमने ये गाय ली तो वो इस गाय को जंगल बहुत कम लेके गए, तो इसको भी आदत नहीं है। धीरे धीरे हम इसको पहले खेतों में लेके जाएंगे, जब इसको आदत होगी तो फिर इसको भी जंगल लेकर जाएंगे। अब जंगल फिलहाल के लिए यहीं घर में सब चीज़ यहीं पिलाना है, पानी घास इन दोनों के लिए। और ये मारने के लिए कर रहा है बल इसको। अब कुछ दिनों के बाद गौशाला के यहीं पास में जहाँ पर हमने ये घेराबाड़ी कर रखी है तो यहाँ पे पालक हो जाएगा अच्छे से। ये देखो थोड़ा थोड़ा होने भी लग गया है। हम लोग गौशाला से घर जा रहे थे, माँ देखो भाई जंगल से घास लेकर भी आ गए। अब मार पड़ेगा मैं का। मार पड़ेगी? किस पे पड़ेगी मार? मेरे को। क्यों? खाना नहीं बनाया। 10 बजे जंगल गई। टाइम का आजकल बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। मतलब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हमारे यहाँ पे धूप लग रही है, अभी 11:30 हो रहे हैं। तो माँ बोल रही है खाना बनाने में आज लेट हो गई। बोल कोई नहीं, खाना आराम पे बनता रहेगा। घास पिलाएगा, गाय को पानी पिला दी, अब खाना ही बनाएगा। चलो भाई, काम आजकल सर्दियों में थोड़ा सा कम होता है, खेती बाड़ी का नहीं होता है। पापा जी सुबह सुबह गाय बैलों को तो जंगल चराने के लिए लेकर गए हैं, तो अभी दिन के टाइम पे आएंगे। बाकी जो 2 यहाँ पे हैं इनके लिए घास आ गया। सब लोग तो काम करते रहते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं ब्लॉग बनाता हूँ, साथ में होम स्टे की बुकिंग मैनेज करता हूँ, कोई गेस्ट आ गए हैं उनको मैनेज करता हूँ, साथ में कभी कभार थोड़ा पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कभी कभार नहीं, डेली होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी डेली इसको अपने रूटीन में लेके आऊँगा। और फिर बस मेरा काम ज़्यादातर यही होता है। बाकी घर में जो ये घर के घास लाने के काम, खेती बाड़ी के काम,
ये माँ ये खुद ही कर लेते हैं। मतलब आज तक हम कभी ऐसे जंगल में घास के लिए भी नहीं गए, बचपन में गए होंगे कभी कभार ऐसे है कि खेतों के पास से अगर चले गए वहाँ पे माँ इनकी मदद थोड़ा बहुत कर लेते हैं। चलो जी, इनके लिए भी आ गया घास। हमें भी आना चाहिए जंगल घास के लिए, लकड़ी के लिए। क्यों? देखिए जी, यहाँ अगर खेती बाड़ी में इतना मुनाफा होता तो हम ये वाला काम ज़रूर से करते। जैसे मैदानी क्षेत्रों में जिनकी भी ज़मीन रहती है तो उनको उस हिसाब से वहाँ पे मुनाफा हो जाता है खेती बाड़ी में। हमें पता है हमारे यहाँ पे कितने खेत हैं, और अगर 6 महीने लगे भी रहेंगे खेती बाड़ी के काम में तो पूरा खेतों का मिला के 1 बोरी अनाज होता है। तो इसलिए यहाँ पे खेती बाड़ी में उतना ध्यान किसी का रहता नहीं है और होता भी नहीं है। तो अपना काम करो, हम अपना काम। अच्छा माँ, ये भी खेती बाड़ी इसलिए करते हैं क्योंकि हम खेत बंजर भी नहीं रख सकते हैं। जब तक खुद पे ताकत है तब तक खेती बाड़ी भी करते रहेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ नया तरीका ढूंढेंगे। यहाँ पे फल लगाएंगे, फल। बड़ी माँ तो घर आके सीधे खाना बनाने लग गई। मैं अभी यहाँ छत में ड्रोन उड़ा रहा हूँ और घर के यहीं पास में देखो भाई, सीधे ये गरुड़ आ गई है पीछे। एक ये यहाँ पे है, एक ये यहाँ ऊपर उड़ रहा है, और एक ये ठीक सामने देखो। ये तो मुझे लग रहा है बाज है, एकदम ब्लैक कलर का है। दूर से देखने में ही ये इतने बड़े लग रहे हैं। सोचो जब पूरे पंख फैलाते हैं अपने तो 4.5-5 फीट के आसपास वो लंबे होते हैं, और इतने छोटे ड्रोन को तो वो आसानी से पकड़कर ले जा सकते हैं। अगर हल्का सा टच भी कर दिया तो ये डिसबैलेंस होकर कहीं भी गिर जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। जैसे मैंने ड्रोन उड़ाया ना, वो घर के और पास आई। और यहाँ पर ये है जामुन का पेड़, जो कि अब बहुत बड़ा हो गया। ये वाला जामुन का पेड़ 4-5 साल पहले लगाया था, और मुझे नहीं पता इस पर फल कब लगेंगे, और लगेंगे नहीं लगेंगे, इस क्लाइमेट में होंगे नहीं होंगे, ये तो कुछ पता ही नहीं है हमें। वैसे पेड़ तो देखो काफ़ी बड़ा हो गया। दिन का खाना बनकर भी तैयार है, राजमा की दाल, चावल। और देखो भाई, दिन होते होते पूरे आसमान में बादल आ गए खूब सारे। दिन में अभी खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ छत में बैठे हुए हैं। मस्त बढ़िया सी धूप लगी है, और साथ में यहाँ पे बुखड़े ला रखे हैं, और इसमें ये अखरोट दंती, ये वाले हैं दंती अखरोट, मतलब जो ईजिली टूट जाते हैं। ये किसने दिए? कांडा वाली नानी ने दिए ये। माँ देखो भाई, कल भी बोला कि सामने वाले पहाड़ पे बोल भालू दिख रहा है, आज भी खा लिए हैं। यहाँ से बट सामने वाले पहाड़ पे पेड़ मोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सो पहाड़ टॉप माँ, शाम के टाइम पे क्या ही गजब के चमकते हैं। सामने बर्फीले पहाड़, काश उन पे ज़्यादा बर्फ़ होती तो कितने सुंदर लगते। अब कुछ दिनों में जैसे मौसम ठंडा होगा तो वहाँ फिर से बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। माँ ने देखो यहाँ पे रात की सब्जी भी तैयार कर दी। आज बनेगी पतले छेमी, करेला करेला। और वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि एक पॉली हाउस बनाया जाए। बड़ी माँ बोलेगी तो तब लगा लेंगे एक पॉली हाउस। लगाएं? पक्का? सब्जी हाँ। सुंगो ले जाको। बड़ी माँ बोल रही है सुअर का कोई भरोसा नहीं भाई, पॉली हाउस को तोड़ फोड़ के ख़राब कर देगा। बादल देखो कितने प्यारे हो रखे हैं अभी। ये यहाँ पे है पतला छेमी, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कुछ ऐसी होती है। और इसकी बेल यहाँ नीचे है, नीचे वाले खेत में, और यहाँ से पूरी देखो यहाँ से घूम के ऊपर छत तक गई हुई है। मेरे पास आजकल जो ये फ़ोन है जिससे मैं ब्लॉग बनाता हूँ, ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE। इसमें 3x तक ही जूम है। और जो पहले फ़ोन था मेरे पास वो था सैमसंग 22 अल्ट्रा, वो तो मैंने पानी में डालकर ख़राब कर दिया। मैं सोच रहा हूँ अभी शाम को नेट में जाना था क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन नेट तो वहाँ पे टूटा हुआ है। अब आजकल हमारे यहाँ पे हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, जैसे हमारी गाँव की टीम भी जाती है। कोई प्रैक्टिस करके नहीं जाता है, मतलब दूसरे गांव में जाते हैं, गाड़ी का खर्चा लगता है, वहाँ पे एंट्री फ़ीस लगती है, और मतलब ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बस ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। वो जीतने का एक जुनून किसी में भी नहीं रहता है कि हाँ भाई जीतने के लिए वहाँ पे जाना है।
किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, अगर जीतने के लिए जाना है, थोड़ा प्रैक्टिस तो ज़रूरी होती है। मैं सोच रहा था थोड़ा सा बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी थी। परसों में एक गांव में गए थे क्रिकेट मैच खेलने के लिए, और जो हमारे बॉलर थे, जिस खेत में पिच बनी हुई थी उस पिच में डालने की बजाय वो दूसरे खेत में, बाहर वाले खेत में बॉल डाल रहे हैं बॉलिंग करते हुए। तो ऐसा कुछ हाल हो रखा है। वैसे मैं ज़्यादातर बैटिंग करता हूँ, लेकिन जब हमारे बॉलरों के ऐसे हाल है तो सोच रहा हूँ भाई थोड़ा बॉलिंग की प्रैक्टिस मैं खुद भी कर लूँ। शाम के टाइम पे अभी यहाँ खेतों में आया हूँ, और यहाँ इस वाले पेड़ पे देखो माँ जा रखी है यहाँ पे सब्जी निकालने। ये देखो यहाँ पे ये करेले लगे हुए हैं। वैसे अभी अंधेरा होने वाला है, लगता है मैंने थोड़ा देर कर दिया आने के लिए। एक बॉल डाली मैंने वहाँ से इधर की तरफ, बॉल ही खो गई। यही होता है, यहाँ साइड से अगर नेट लगा रहता तो फिर बॉल नेटी के अंदर रहती। ये इधर रही। सनराइज़ होते हुए तो बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ मून राइज़ होते हुए, वो भी एकदम बर्फीले पहाड़ों के पीछे। ये देखो भाई, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक सामने देखो मून राइज़ हो रहा है अभी एकदम बर्फीली पहाड़ियों के पीछे से।